हेलो स्टूडेंट्स, बीए सेकेंड ईयर विषय समाजशास्त्र। इस विषय के अंतर्गत मैं आज सामाजिक प्रक्रिया ये टॉपिक ले रही हूँ और इसके अंतर्गत सामान्य अगर रूप में देखें तो सामाजिक प्रक्रिया का मतलब है कि समाज में होने वाली क्रियाएं जो निरंतर चलती रहती हैं उनको सामाजिक प्रक्रिया कह सकते हैं। व्यक्ति समूह और एक समूह से दूसरे समूह के बीच में जो संबंध पाए जाते हैं, जैसे इन संबंधों में पिता पुत्र, माता पुत्री, भाई भाई, पिता माता, ये जो संबंध पाए जाते हैं, या शत्रु शत्रु या प्रतिस्पर्धात्मक जो संबंध पाए जाते हैं, वो सारे संबंध जो होते हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। इन विभिन्न प्रकार के संबंधों के अभाव में समाज की कल्पना भी हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि समाज में कोई एक व्यक्ति अकेला समाज नहीं होता। जब विभिन्न व्यक्ति मिलकर के विभिन्न प्रकार की अंतःक्रियाएं करते हैं तो वो समाज बनता है। अंतःक्रिया के आधार पर ही व्यक्ति और व्यक्ति के बीच, समूह और समूह के बीच, और समूह और समाज के बीच विभिन्न प्रकार के संबंध स्थापित होते हैं। अंतःक्रिया का आधार जो है वो व्यक्ति की विभिन्न प्रकार की आवश्यकताएं होती हैं। जब हमारी आवश्यकताएं होती हैं तो हम विभिन्न लोगों से संपर्क साधते हैं। कोई भी व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं अकेले नहीं कर सकता है, क्योंकि हमारे पास एक चीज़ है तो दूसरे के पास दूसरी चीज़ है, और जिसका हम आदान प्रदान करके अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। तो इसलिए कहा जा सकता है कि अंतःक्रिया का आधार बहुत सारी आवश्यकताएं हैं, परंतु वो आवश्यकताएं एक दूसरे के ऊपर निर्भर होकर के होती हैं। अकेला कोई भी व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता है, अतः इसके लिए वो आदान प्रदान करता है, कुछ लेता देता है, और कम या अधिक मात्रा में एक दूसरे को प्रभावित करता है। तो इस तरीके से इसी क्रिया को अंतःक्रिया कहा जाता है। एक व्यक्ति क्रिया करता है और उसके प्रत्युत्तर में दूसरा व्यक्ति भी क्रिया करता है। वो दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। पारस्परिक रूप से प्रभावित करने की इस क्रिया को अंतःक्रिया कहते हैं। एक व्यक्ति खरीदने जाता है तो वो दुकानदार से कहता है कि अमुक वस्तु मुझे चाहिए। तो वो जो है वो दुकानदार विभिन्न प्रकार की वस्तुएं दिखाता है उसे, और खरीदने वाला व्यक्ति उन सारी चीज़ों को देख करके चुनता है, अपने उद्देश्य की पूर्ति करता है, और तब वो उस चीज़ को लेता है। तो ये क्या हुआ कि दुकानदार और खरीदार के बीच में क्या हुआ, वस्तु को लेकर अंतःक्रिया हुई, या अपने उद्देश्य को लेकर के अंतःक्रिया हुई। यही जो है वो सामाजिक क्रिया के अंतर्गत आती है, और यही क्रियाएं जब चलती रहती हैं तो वो सामाजिक प्रक्रिया कहलाती है। विभिन्न व्यक्तियों और समूहों के बीच संबंधों का आधार अंतःक्रिया है। बिना अंतःक्रिया के कोई भी सामाजिक क्रिया नहीं मानी जाएगी। एक व्यक्ति या समूह की दूसरे के साथ अंतःक्रिया होती है, और वो अंतःक्रिया सहयोग, संघर्ष, अनुकूलन, प्रतिस्पर्धा आदि के रूप में हो सकती है। अंतःक्रिया के इन विभिन्न स्वरूपों को ही सामाजिक प्रक्रिया के नाम से जाना जाता है। और अब आता है कि सामाजिक अंतःक्रिया को कैसे समझा जाए। सामाजिक अंतःक्रिया क्या है? गिलिन ने सामाजिक अंतःक्रिया के 3 प्रकार बताए हैं। एक बताया समान सामाजिक प्रक्रिया, और दूसरा सहयोगी या सहभागी सामाजिक प्रक्रिया, और तीसरा असहयोगी या असहगामी सामाजिक प्रक्रिया। सामान्य सामाजिक प्रक्रिया में विभिन्न प्रकार की सामाजिक प्रक्रियाओं के लिए अंतःक्रिया एक आवश्यक शर्त या पूर्व दशा है। सामान्य सामाजिक प्रक्रिया अर्थात सामाजिक अंतःक्रिया
के अंतर्गत संगठनात्मक एवं विघटनात्मक दोनों ही प्रकार की सामाजिक प्रक्रियाएं आती हैं। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के एक दूसरे के संपर्क में आने पर जो अंतःक्रिया शुरू होती है, जिसने मिलने पर एक दूसरे को हाथ जोड़ करके नमस्ते करते हैं या हाथ मिलाते हैं, हालचाल पूछते हैं एक दूसरे का, तो ये जो है वो क्या कहलाती है? अंतःक्रिया कहलाती है। विभिन्न विचारों का इसके द्वारा आदान प्रदान होता है और वे एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं और अपने अपने उद्देश्यों की पूर्ति भी करते हैं। तो ये सब जो है वो सामाजिक अंतःक्रिया के अंतर्गत आता है। एक व्यक्ति द्वारा की जाने वाली क्रिया दूसरे के लिए उत्तेजना के रूप में कार्य करती है और दूसरा उस क्रिया का विशेष अर्थ लगाकर प्रत्युत्तर के रूप में जो क्रिया करता है उसे अनुक्रिया कहते हैं। मतलब अंतःक्रिया में क्रिया और अनुक्रिया ये दोनों चीज़ें आवश्यक होती हैं। अंतःक्रिया के लिए उत्तेजना और अनुक्रिया दोनों का होना आवश्यक होता है। सामाजिक अंतःक्रिया के लिए दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना भी आवश्यक होता है। जब दो व्यक्ति होंगे या दो से अधिक व्यक्ति होंगे तभी उन दोनों में अंतःक्रिया होगी। इसका कारण ये है कि सामाजिक अंतःक्रिया व्यक्तियों या व्यक्तियों समूहों के बीच ही हो सकती है। अंतःक्रिया दो पक्षीय प्रक्रिया है जिसमें दोनों पक्षों का क्रम कम या अधिक मात्रा में एक दूसरे को प्रभावित करना जरूरी होता है। अब इसकी परिभाषा है प्रोफेसर ग्रीन के अनुसार, व्यक्ति और समूह अपनी समस्याओं के समाधान तथा अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए एक दूसरे पर जो पारस्परिक प्रभाव डालते हैं उन्हीं पारस्परिक प्रभावों को सामाजिक अंतःक्रिया कहते हैं। डॉसन और गेटिस के अनुसार सामाजिक अंतःक्रिया एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य एक दूसरे के मस्तिष्क में प्रविष्ट होते हैं। मतलब एक दूसरे की बात को अंदर से समझते हैं, विचार करते हैं और एक दूसरे से प्रभावित होते हैं, जो कि अंतःक्रिया कहलाती है। तो विभिन्न विद्वानों ने पारस्परिक प्रभाव के रूप में सामाजिक अंतःक्रिया को इस तरीके से समझाने का प्रयास किया है। सामाजिक अंतःक्रिया का तात्पर्य व्यक्तियों या समूहों के बीच पाए जाने वाले प्रक्रियात्मक या कार्यशील सामाजिक संबंधों से है। विभिन्न व्यक्ति समूह जब एक दूसरे के संपर्क में आते हैं और उनसे अर्थपूर्ण क्रिया होती है तो वे कम या अधिक मात्रा में एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, जिससे उनके व्यवहार में कुछ संशोधन हो जाता है। इसी पारस्परिक रूप से प्रभावित करने की क्रिया को सामाजिक अंतःक्रिया कहा जाता है। तो ये आपका हुआ कि सामाजिक प्रक्रिया क्या है और सामाजिक अंतःक्रिया क्या है। थैंक यू।